जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पता चलिए 19 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग संस्कृत का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पैरा बच्चों आप लोग देख सकते हो आपका विषय को जो है ना 105 रहेगा। और पिछले वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका उत्तर मैंने बता दिया। तो चलिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखना, सबसे पहले ना आपसे क्या बोला गया यहाँ पर जो ना पढ़ करके गद्यांश को लिखना है, 13 नंबर के लिए होगा। देखना यहाँ पर जैसे कि बोला गया लिखा गया अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखो ये आपका गद्यांश है, मैं इसका उत्तर डायरेक्ट बताऊंगा, तो आप देखना ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहला नंबर जैसे क्वेश्चन है, देखना ये जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला का क का और ख का आपको दोनों का लिखना है। और यहाँ देखना 3 नंबर दूसरा में भी आपको क का ख का लिखना है। ठीक है, ये सारा प्रश्न है। तो देखो मैं इसका प्रॉपर आंसर दे दिया हूँ। तो पहला का आप देखेंगे पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसमें देखना पहला नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर पहला का क का यहाँ पर दिया गया ट्रुनामा श्रेष्ठा वसंता अष्टा। ठीक है, उसके बाद ख नंबर का दिया गया कालिदासा ऋतु संहार नामीन। उसके बाद काट्य षष्ठ त्रिनामा वर्णा विदत्ते। तो आप इसको बिल्कुल देख लो। और 2 नंबर का पर क का दिया गया है, देख लीजिए चैत्र वैशाखे वसंता इति संज्ञा वर्तते। उसके बाद ख नंबर का है वसंता ऋतयो पाद जो ना पाद पेशु जो ना लतासु च नुतानी कलाश जो ना कलश यानी। और इस प्रकार से तीसरा का भी यहाँ पर उत्तर है, आप प्रॉपर देख लो। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, डाउनलोड कैसे करना वो सिखाऊंगा। तो देखिए ये बॉ का है ना, पहले दिखा देता हूँ प्रश्न बॉ कहाँ गया। तो देखना बॉ जैसे कस्यो है ना प्यारे बच्चों, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये प्रश्न देखना ये आपका बॉ का है। ठीक है, तो ये गद्यांश आपका बॉ का। ठीक है, गद्यांश ये है। और इसमें पहला नंबर प्रश्न आप देखना, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये रहा पहला का क का प्रश्न है, यहाँ पर देखना दशरथा अकृदेशा राजा अष्टी। उसके बाद ख का है कस्य जो ना त्रिदशा धर्म पर्यटन। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का देखना, 2 नंबर प्रश्न में क का है दशरथा कनिष्ठा राज्य पत्नी का। उसके बाद ख नंबर में ऋषि श्रृंगानी कस्य। उसके बाद जमाता अष्टी। तो इसका मैं उत्तर प्रॉपर आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ये देखना मैं जो बोलता हूँ वही लिखो और बिल्कुल इसका उत्तर मैं डाल दूंगा। अब आगे जो बताऊंगा कैसे मिलेगा। तो ये बॉ का पहला नंबर का है, तो देखना पहला का दिया गया है क का। ठीक है, पहला का क का आंसर है दशरथा अयोध्यायाम राजा अष्टी। उसको ख का होगा दशरथा जो ना त्रिष्टा धर्म पत्नी आसान। उसके बाद यहाँ पर आप देखना 2 नंबर का क का है दशरथा कनिष्ठा राजपत्नी सुमित्रा। उसके बाद ख का हो जाएगा ऋषि श्रृंगानी दशरथ जो ना दशरथ जमाता आशित। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके आगे इन सभी का मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये सभी छोड़ देना, ये क्वेश्चन है। आप देखो इसके बाद जो प्रश्न आपका बनता है ना, इसके बाद आप देखना यहाँ पर संस्कृत लेखन, संस्कृत में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है 2 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो 2 प्रश्न का उत्तर देना है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर पहला नंबर का जैसे बहन की शादी में जो ना 3 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत आपको लिखना है। तो मैं बिल्कुल पहला नंबर का ही उत्तर यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, और वैसे आप देख सकते हो, आपसे बन पाए ना बना लेना। यहाँ पर देख लो नीलरंजन छात्र कोष से एक जो ना 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए आप आवेदन पत्र लिखे संस्कृत में। उसके बाद अपने मित्र को एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे विद्यालय से जो ना प्रथम दिन की तैयारी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये है अपने वर्ग अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखे जिसमें जो ना नवम के छात्र चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये प्रश्न है। इसका उत्तर मैं बिल्कुल अभी डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, दिखा भी दे रहा हूँ। देखो तो ये 2 नंबर का मैं संस्कृत का जो आवेदन है लिख दिया हूँ। लिखना है जैसे 2 नंबर प्रश्न है, लिखना है वन की शादी के लिए आप सेवाया मतलब बिल्कुल देखो यहाँ पर चेंज क्या करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पर लिखा गया है स्कूल का नाम, तो ये विद्यालय का नाम काटना है, आपका जो विद्यालय का नाम होगा वो लिख लेना है। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेट वगैरह जो है आज का 18 तारीख है, बट आपको लिखना है 19 तारीख। ठीक है, जिस दिन आप लिखोगे। ठीक है, बट उसके बाद यहाँ पर आपका नाम जो होगा और कक्षा में किस में हो ये लिख लेना, बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखना आपसे क्या बोला, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया संस्कृत अनुवाद लिखे। तो बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं जो ना एक विषय पर संस्कृत में अनुवाद लिखना है। तो मैं सभी प्रश्नों को दिखा दूँ, बिल्कुल इसका उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है मम विद्यालय, उसके बाद हिमालय, गंगा नदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आप देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों में 6 वाक्यों का करना संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देख लो वो जो है ना वहाँ मत जाओ तुम क्या कर जो ना तब तो क्या हुआ, उसके बाद मेरे साथ चलोगे, इसका संस्कृत बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं प्यारे बच्चों इसका उत्तर अभी नहीं इस वीडियो में बताना हूँ, बट
मैं आपको जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा वहाँ पर ममम विद्यालय यानी कि कौन ख नंबर का मैं डाल दूंगा। ठीक है, जस्ट इस वीडियो के बाद हम जस्ट अभी वहाँ पर अपलोड करेंगे, आप देख लेना। ये देखो, आप संस्कृत में अनुवाद करना था, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ। ये संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सारा प्रश्न है, देख लो ये सारा है ना, सारे का मैं बता देता हूँ। 4 नंबर प्रश्न का है। ठीक है, तो ये 3 नंबर प्रश्न का है ना, तो 3 नंबर प्रश्न का संस्कृत में अनुवाद करना था, तो सारे का यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड देखना। तो हाँ, ये रहा, देखो लिख ही दिया पहले, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ने ममम विद्यालय, ये ममम विद्यालय ना 3 का ख का यहाँ पर उत्तर लिखा गया, मैं पहले ही लिख दिया था, ध्यान ही नहीं रहा। तो 3 का ख का आपको यहाँ पर ख लिख देना, उसके बाद ये लाइन वाइज लिखा गया। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा गया है, तो आप इसको चाहो तो पॉइंट वाइज ही इस प्रकार से जैसे जैसे लिखा गया है लिख लेना। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये संस्कृत अनुवाद करने के लिए है, तो मैं संस्कृत में भी अनुवाद कर दिया हूँ। मैं आपको एक एक दिखा दूँ। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला का होगा टटर मा गच्छ, उसके बाद होगा जो ना तरा किम अवता, और इस प्रकार से आप सारा देख सकते हो। घ का यहाँ पर है, हो जाएगा अहम तटर, उसके बाद ना गच्छा जो ना गमिष्यति, उसके बाद लक्षणम अनुजा आष्टि, उसके बाद जो हमें लिखना है ममम जो ना उभयत ग्राहिणी संतिता, उसके बाद जो हमें लिखना है माया किम वक्तयाम। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है, सारा देख लीजिए। इस प्रकार से सारे 6 प्रश्न बनाना था, तो बिल्कुल लिख दिया गया। इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है 16 नंबर के लिए, मतलब कि क्या बोला कि नहीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब 16 प्रश्न है, इसमें से 8 प्रश्न ही बनाना है। जैसे कि पहला है कि कौन नहीं डरता है और क्यों नहीं डरता, उसके बाद वेद कितने हैं, वेद के कितने अंग है, सभी अंगों के नाम लिखे। उसके बाद ख नंबर में कि धातु कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। आगे देखिएगा, संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन करें। उसके बाद नंबर में है ज्ञानम भारम क्रियाम विनाम क्या संदेश देता है। उसके बाद चौथे युवक ने क्या कहा। उसके बाद है कि सत्संगति से क्या होता है। उसके आगे आप देखेंगे तो लिखा गया मनुष्य में पशु के समान कौन है। उसके बाद भोजपुर मंडल में कौन कौन नृत्य है। तो ये सारा प्रश्न, इसका उत्तर मैं प्रॉपर अभी बताऊंगा। तो देखो 5 नंबर का, इसमें से आपको 8 प्रश्न बनाना, तो 5 नंबर का यहाँ पर उत्तर लिखा गया। जैसे कि वेद के 4 प्रकार के होते हैं, 5 का क का लिखा गया, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसके आगे देख लेना, ये रहा 5 नंबर का ख का उत्तर। ठीक है, लिखना है गोआकार, क ख गोआ। ठीक है, देखो धातु के 2 प्रकार होते हैं, मौलिक और यौगिक, तो इस प्रकार से लिख देना। इसके आगे देखो 5 नंबर का र नंबर का उत्तर है, लिख देना है ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है। ठीक है, इसके आगे देखना, बस इतना ही प्यारे बच्चों में बताया, उसका प्रॉपर अभी उत्तर बताऊंगा। और भी जो बचा ना, 3 था बता दिया हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन और बचा, क्योंकि प्रॉपर इसमें 8 प्रश्न बोला है बनाने के लिए। एक सेकंड दिखा देते हैं आपको, इसमें प्रॉपर हाँ आपको 8 प्रश्न बोला है, तो मैं बिल्कुल 8 प्रश्नों का उत्तर भी डालूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, और कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बिल्कुल भी सिखा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करिए। अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर, यही फटाफट से आपको चैनल का नाम सर्च कर लेना है। ठीक है, चैनल का नाम सर्च कर लो, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। फर्स्ट में देखो, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करते इस प्रकार से नीचे चले आना है। इस प्रकार से हम लोग आएंगे तो यहाँ क्लास 9th का एक सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना, इसी पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। अब देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है। आपका मंथली वगैरह एग्जाम चलेगा, और फाइनल 2025 के लिए हम तैयारी भी करवाएंगे, फ्री में नोट्स मिलेगा। तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, इस प्रकार से नीचे आओ। यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का जो चाहिए आपको। जैसे कि संस्कृत का चाहिए तो यहाँ संस्कृत है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, तो इस पर क्लिक कर लो। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना ताकि प्रॉपर आंसर मिल जाए। तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का यहाँ पर बिल्कुल आंसर डाल रहा हूँ, जस्ट वीडियो खत्म होगा, इसके बाद हम आंसर यहाँ पर डाल देंगे सब्जेक्टिव का सारा। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव का जाकर के सारा का सारा लिख लो। ठीक है, इसके बाद जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है ना, देखो 1 नंबर का पहले आंसर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाला गया, और भी प्रश्नों का जस्ट इसके नीचे जो बचा हुआ है सारा डाल दूंगा, तो यहाँ से आकर के डाउनलोड आप लोग कर ले।